हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्यक हेल्थ विजडम। मैं डॉक्टर तुशी और आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल बेस्ड कार्डियोलॉजी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड वेसल्स विद वीनस ब्लड प्रोसीडिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स आर द। वो कौन सी ब्लड वेसल है जो वीनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाती है? ऑप्शंस आर अयोटा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो देखिए गाइस, जो अयोटा होता है वो ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी पंप करता है और जो वेना कावा होते हैं वो ब्लड को बॉडी से राइट एट्रियम की तरफ ट्रांसफ़र करता है। जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम की तरफ लेकर आती है। तो आपका सही आंसर है पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल कीप्स द इनर सरफेस स्मूथ टू प्रिवेंट DVT। यहाँ DVT से मतलब है डी वेन थ्रोम्बोसिस। तो क्वेश्चन है आपका कि ब्लड वेसल की वो कौन सी सबसे अंदर की लेयर होती है जो स्मूथ होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और DVT को नहीं होने देती। आपके ऑप्शंस हैं ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, नन ऑफ दीज और ट्यूनिका एडवेंशिया। तो देखिए गाइस, जो ट्यूनिका एडवेंशिया होती है वो हमारी ब्लड वेसल की सबसे ऊपर की लेयर होती है। ट्यूनिका मीडिया एडवेंशिया के नीचे पाई जाती है और सबसे अंदर की लेयर होती है ट्यूनिका इंटिमा, जो स्मूथ होती है और DVT को नहीं होने देती। तो आपका आंसर है ट्यूनिका इंटिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर इनमें से कौन सी सेल नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं मायोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए, जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं वो हमारा थ्रोम्बिन बनाती है, थक के बनाने का काम करती है, जो कि ब्लड में पाई जाती है। एरिथ्रोसाइट्स हमारी RBCs होती हैं, जिनको लाल रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स हमारी WBCs होती हैं, जिनको वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। ये तीनों सेल्स हमारे ब्लड में पाई जाती है, पर जो मायोसाइट्स होती है वो हमारे ब्लड में नहीं पाई जाती। मायोसाइट्स हमारी मसल्स में कहाँ पाई जाती है, क्योंकि मायो का मतलब होता है मसल्स और साइट्स मतलब होता है सेल्स, और इससे हमारी मसल्स बनती है। तो राइट आंसर है मायोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट रेट बाय सेंडिंग न्यूरल मैसेज टू द साइनो आर्टीरियल नोड विच इज़ लोकेटेड इन द। तो क्वेश्चन है कि ब्रेन जो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है कुछ न्यूरल मैसेज को भेजकर साइनो आर्टरियल नोड की ओर, जिसको ऐसे नोड भी बोलते हैं, तो वो ऐसे नोड कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो आपका सही आंसर है राइट एट्रियम। देखिए गाइस, जो ऐसे नोड होते हैं वो हमारी बॉडी के नेचुरल पेस मेकर्स होते हैं, जो राइट एट्रियम के अंदर पाए जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ECG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ECG जो कि एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या जिससे एक ग्राफ निकल के आता है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या काम करता है? आपके ऑप्शंस हैं मेजर द टाइम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कंडक्टेंस साइकिल, डिटेक्ट सम abnormalities in the heart, calculate the heart rate per minute and all of these above। तो देखिए गाइस, जो ECG का मशीन है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, जो हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जिसको कंडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, उसको मेजर करता है, उसको नापता है। हमारे हार्ट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है, जो वेव की फॉर्म में दिखाता है। साथ ही साथ हमारी जो कार्डियक साइकिल्स होती है, हार्ट रेट होते हैं, हर मिनट में कितना हार्ट रेट कैसे चल रहा है उसको वेव फॉर्म में शो करता है, उसको कैलकुलेट करके। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज अबव। ये सारे ही काम ECG करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंजियोन।
तो इसमें एंजियोन वर्ड का मीनिंग पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है ब्लड वेसल्स, कार्डियक वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और वेसल्स। तो गाइस जो एंजियोन वर्ड होता है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है शेल। शेल मतलब कवर करना, किसी चीज़ का कवर अप। तो आपका राइट आंसर है वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिकार्डियम। कौन सी स्ट्रक्चर को एपिकार्डियम कहा जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकेंड इज सीरस पेरिकार्डियम, थर्ड इज पैराइटल पेरिकार्डियम एंड लास्ट वन इज विसरल पेरिकार्डियम। तो गाइज आपका आंसर है विसरल पेरिकार्डियम। यहाँ जो विसरल वर्ड है वो ऑर्गन से है और कार्डियम वर्ड मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट एक ऑर्गन है जिसकी लेयर को विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्टिंग रिजेस इन द वेंट्रिकुलर वॉल गिविंग इट द स्पॉन्जी अपीयरेंस आर नोन एज। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके ऊपर कुछ अपीयरेंस पाया जाता है, स्पॉन्जी अपीयरेंस पाया जाता है, कुछ प्रोजेक्टिंग रिजेस बने हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं मस्कुलाई पैक्टिनिटी, सल्कस टर्मिनालिस, क्रिस्टा टर्मिनालिस और ट्रैबुकुले कॉर्नी। तो आपका राइट आंसर है ट्रैबुकुले कॉर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज डैश टाइम्स द थिकनेस ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की मोटाई है या चौड़ाई है वो राइट वेंट्रिकल के मुकाबले कितनी होती है, कितने गुना होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं 3, 5, 2 और 4। तो देखिए गाइस जो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो आपका मेन पावर जनरेटर होता है ब्लड को पंप करने का। तो और ये हमारी ऑल ओवर द जो बॉडी है उसमें ब्लड को पंप कर देता है। तो इसका राइट आंसर है 3। ये 3 टाइम्स थिक होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है यूजिंग विच इंफॉर्मेशन कैन द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ओवर अ मिनट बी कैलकुलेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होने वाला ब्लड या निकलने वाला ब्लड जो हमारी बॉडी में जाता है उस ब्लड की कैलकुलेशन को कैसे नापा जाता है, क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं हार्ट रेट एंड द फ्लूइड वॉल्यूम, नंबर 2 स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, नंबर 3 कैलकुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड फ्लूइड वॉल्यूम, नंबर 4 स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। तो आपका आंसर है इट्स बी स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। देखिए गाइस की जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को अयोटिक वॉल्व के थ्रू अयोटा में पहुंचाता है और वो अयोटा आपकी ऑल ओवर द बॉडी ब्लड को पंप कर देता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं और हार्ट रेट भी वहीं से ही प्रोड्यूस होता है। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल MCQs रिगार्डिंग द कार्डियोलॉजी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं एंड मेरी जो ईमेल आईडी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।